हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का 2011 का बायोलॉजी प्रश्न जो कि पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर में DCEC PM से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार पैरामेडिकल 2011 का बायोलॉजी प्रश्न जो भी पूछा गया था। 20 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 10 प्रश्न आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में हम लोग, 10 प्रश्न दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 वीडियो है। सो उससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक नीचे दे रखा है, नीचे लिंक होगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ हम आपको कराते हैं क्विजेज, इंपॉर्टेंट नोट्स, क्लास के नोट्स, और टाइम टू टाइम आपका टेस्ट भी वहाँ पे लिया जाता है। और साथ ही साथ आपका जो भी डाउट्स होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आपका डाउट्स भी सॉल्व किया जाता है। तो समय ना गवाते हुए जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो के अंत में क्लास आपको कैसा लगा उसका फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ लाइव चैट में भी। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का 2011 का पहला प्रश्न यह है कि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड। समुद्री खरपतवार से यह प्राप्त होता है। स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन और एल्जिनेट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा समुद्री खरपतवार से आपका यानी सीवीड से आपका ऑब्टेन होता है। तो ऑप्शंस से पहले मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ। ये चैप्टर नंबर 3 से है, प्लांट किंगडम, वहाँ का चैप्टर सही है, क्लास 11th। सो इसमें बताना है कि समुद्री खरपतवार से कौन सा रिलीज होता है। तो आपका एल्जिनेट होता है, एल्जिनेट आपका रिलीज होता है सीवीड से, जिसको हम लोग एल्जिन भी बोलते हैं, एल्जिन, ठीक है। और ये किस एल्गी से निकलता है? तो ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल से, ब्राउन एल्गी यानी भूरा शैवाल, तो वो वहाँ से निकलता है सीवीड्स में। और ब्राउन एल्गी इसका हो गया आपका एल्गी का टाइप। तो ये एल्गी का टाइप प्लांट किंगडम से है। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स में, सैलड में, कैंडीज में, बेकरी प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है, एक्सेट्रा में। तो ये था आपका पहला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विच इज द कॉल्ड एज किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर्स, ठीक है। फंगी, प्लांट्स, प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11 से। तो आपको बताना है कि किस बहुकोशीय अपघटकों का जगत कहा जाता है? फंगी, कवक, पादप, प्रोटिस्टा या मोनेरा। तो आपका राइट आंसर होगा फंगी। फंगी वो कैसे होगा? क्योंकि इसी को डिकम्पोजर कहा जाता है, मल्टी सेल्यूलर यूकारियोटिक, दीज आर डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो किंगडम फंगी को बोला जाता है। और इसको एक और नाम है, क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन फंगी कैसे हुआ। सही आंसर इसका मल्टी सेल्यूलर की जगह हम लोग यूकारियोटिक डिकम्पोजर्स भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। यूकारियोटिक, प्रोकारियोटिक होता है ना, तो जैसे वो यूकारियोटिक, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर यानी प्रोकारियोटिक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं विच इज कॉल्ड एज द यूकारियोटिक डिकम्पोजर, विच किंगडम इज कॉल्ड एज। तो आपका फंगी किंगडम आपको कॉल्ड होता है। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर का, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है सोडियम क्लोराइड जो हमारे ह्यूमन के ब्लड सेल्स में रहता है, उसका सॉल्यूशन का मात्रा कितना रहता है? तो मानव शरीर में जो आपका रहता है उसका आपको बताना है कि परसेंटेज कितना रहता है ब्लड सेल में सोडियम क्लोराइड का। तो 9%, 0.9%, 1.9% और 5%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.9%। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 0.9% का NaCl सॉल्यूशन हमारे बॉडी में आइसोटोनिक रहता है, हमारे ब्लड्स के साथ आइसोटोनिक रहता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स के साथ। सो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। तो 0.9% हमेशा के लिए याद कर दीजिए। सलाइन, जो हम लोग सलाइन सॉल्यूशन चढ़ाते हैं अपने शरीर के अंदर, तो वो 0.9% सॉल्यूशन रहता है अपना NaCl का, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है
कि इन मल्टी सेल्यूलर प्लांट द मिडल पार्ट इज मेड अप ऑफ, यानी पौधों में, प्लांट्स में मिडिल पार्ट किस चीज से बना हुआ है, तो काइटिन, सेल्यूलोज, एल्जिनेट या पैक्टेट या पैक्टिन्स, इसको पैक्टिन्स भी बोलते हैं, पैक्टिन। तो आपको बताना है मिडल पार्ट, तो मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स में, तो आपका इसका आंसर होगा डी, पैक्टेट्स यानी पैक्टिन्स। ये किस चीज का रहता है, कैल्शियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का पैक्टेट्स। और मिडिल लेमेला यानी मिडिल पार्ट लेमेला आपका क्या बनता है, पैक्टिन्स। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होता है ना कि जब आपका सेल प्लेट जब आपका फॉर्म्ड होता है सेल डिवीजन के दौरान, सेल प्लेट जो आपका बनता है सेल प्लेट सेल डिवीजन के दौरान, तो वो डेवलप करता है लेमेला, मिडिल लेमेला में, जिसको हम लेमिलम भी बोलते हैं, लेमेला, लैमिलम, ठीक है। और ये जो मिडल लेमेला होता है मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का पैक्टेट से बना हुआ रहता है। और जब मैच्योर हो जाता है प्लांट, तब इसमें ये आउटर मोस्ट में चला जाता है, और इन प्लांट्स द पैक्टिन जो आपका रहता है वो फॉर्म कर देते हैं आपका मिडिल लेयर आउटर मोस्ट लेयर का, उससे कंटिन्यूस लेयर एडजेसेंट सेल्स के साथ। सो आपका ये हो गया डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का। तो पैक्टिन या पैक्टेट्स कह लीजिए, डी आपका सही आंसर होगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस हेयर। तो ग्लाइको अपघटन यहाँ होता है केंद्रों में, राइबोसोम पर, कोशिका द्रव में या झिल्लियों में। तो आपको बताना इन द सेंटर्स, राइबोसोम्स, इन द साइटोप्लाज्म, इन द मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो आपका ये सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस क्वेश्चन का एमसीक्यू अदर भी डिस्कस करना होगा। ऑप्शंस, राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम का काम क्या है, सेंटर्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन्स में क्या होता है, ये सब आपको जानना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये सब जानना होगा, ठीक है। तो ये सब आप सेल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो आपका साइटोप्लाज्म में होता है। और ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, फटाफट बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। मैं सबका कमेंट्स देख रहा हूँ। तो ग्लाइकोलाइसिस में ऐसा क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म में होता है, चलिए मैं देखता हूँ। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है कि ग्लूकोज का आपका, चलिए आंसर मिला लीजिएगा, ग्लूकोज का यानी C6H12O6 को पायरुविक एसिड में बदलना, पायरुविक एसिड में बदलना, यानी CH3COCOOH, यानी CH3COCOH पायरुविक एसिड में बदलना और एनर्जी रिलीज करवाना, हाई एनर्जी रिलीज करवाना, ठीक है। तो 10 रिएक्शंस में ये होता है कंप्लीट, 10 स्टेप रिएक्शंस है। तो ग्लाइकोलाइसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट फिजियोलॉजी का, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ पीडीएफ और 2020 का पैरामेडिकल का कट ऑफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे रखा है, पीपीआई ट्यूटोरियल करके भी चैनल का नेम सर्च कर सकते हो, नहीं तो लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, इट इज एन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। इसमें से कौन सा है जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है, तो आपका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, मेम्ब्रेन्स और इंसेंटर्स, केंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये हम लोग क्लास 9th 10th में भी पढ़ रखे हैं सेल वाले चैप्टर में, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इसका आंसर होगा सेमी ऑटोनोमस, यानी सेमी आधा ऑटोनोमस खुद से, क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है, ओन डीएनए आपका होता है, जो कि आपका एमआरएनए
tRNA और RNA बना सकता है। ठीक है, तो ये आपका पोजेस करता है खुद का डीएनए और इसका खुद का न्यूक्लियस भी होता है और इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया आपका सेमी ऑटोनोमस में आ जाता है। और ये राइबोसोम्स ये आपका सेमी ऑटोनोमस नहीं है क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, तो ये इसके पास खुद का डीएनए नहीं है। तो आपका इस वजह से इसका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, इसके वजह से खुद का डीएनए बना सकता है, डीएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो इसके वजह से ये आपका हो गया सही उत्तर। तो ए माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही उत्तर हो गया। एक बार सेल चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पैरामेडिकल के लिए। सेल चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्लास 11th में, वहाँ से भी आपको प्रश्न आता है और बेसिक भी 9-10 का पढ़े होते तो ये भी आप क्वेश्चंस बना लेते। ये 9-10 पे बेसिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्पल फॉर्म्ड नहीं तो डायरेक्ट उदाहरण के रूप में पूछा जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि ग्लाइकोजिन कण इसमें पाया जाता है पादप कोशिकाओं में, वसा कोशिकाओं में, पेशी के कोशिका में या एल्वेओलर ग्रेन्स में। सो आपको बताना है प्लांट सेल, फैट सेल्स, मसल्स में और एल्वेओलर ग्रेन्स किस में पाया जाता है ग्लाइकोजिन। तो आप लोग जानते हो ग्लाइकोजिन हमारे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। और प्लांट्स में क्या पाया जाता है, प्लांट्स में किस फॉर्म में आपका स्टोरेज होता है फूड, जल्दी बताइए। तो प्लांट में स्टोरेज किस फॉर्म में होता है फूड, एनिमल्स में तो ग्लाइकोजिन के फॉर्म में होता है, प्लांट्स में किस फॉर्म में आप हम लोग फूड को मटेरियल